हेलो। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस के फील्ड में सक्सेस होना है, तुम सही में चाहते हो, तुम एक्चुअली में रियली मीन इट, तुम्हें सही में जरूरत है, तुम्हें नौकरी चाहिए, या तुम कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो, या तुम कुछ सीखना चाहते हो, कुछ भी दोस्त, कुछ भी एनीथिंग, तो उसका एक रास्ता है, एक स्किल जो चाहिए ही चाहिए, वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम जितने ट्यूटोरियल्स फॉलो करना है, जो पढ़ना है पढ़ लो, राइट। और वो स्किल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि दुनिया में वैल्यू, पैसा तुम्हें मिलता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तुम्हें कंपनी में जॉब करने भी जाओगे तो कंपनी तुम्हें हायर करेगी ताकि तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। लेकिन एक बार तुम बड़े पहाड़ को सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वेलकम टू पाई मास्टर इंडिया सीरीज, जहाँ पे मैंने तुमको प्रॉमिस किया है कि जीरो से उठा के मैं तुम्हें जॉब रेडी बनाऊंगा, एक डेटा साइंटिस्ट बनाऊंगा, और हर चीज में यहाँ प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो अब तक के वीडियोस में हमने क्या देखा है? कंडीशनल, लूप, लिस्ट, और आज का वीडियो डेडिकेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हम 4 स्टेप देखने वाले हैं छोटे छोटे प्रोग्राम से, और ये मेरे 4 स्टेप हमारे क्या होंगे? अंडरस्टैंड, पहले समझो प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम को समझोगे, राइट। थिंक, सोचो। कोड, कोड लिखो, और फिर टेस्ट करो। एग्जाम्पल, तुम एक जंगल में ले जाकर फेंक दिया, तो पहले तो देखोगे ना चारों तरफ, क्या है भाई, क्या करना है यहाँ पे, फिर क्या करोगे? सोचोगे, ऑफ कोर्स, समझोगे, सोचोगे, एक साथ चीजें चलती हैं, ओवरलैप करती हैं। फिर कोड, स्टेप लोगे कुछ, और फिर टेस्ट करोगे सही रास्ते पे तो जा रहे हो। अब तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो यार, मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए सब मुझे कॉपी पेन पे लिख के करना पड़ेगा कि चलो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर चलो सोच। नहीं नहीं नहीं। तुम फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीख रहे थे, बाइक, तुम्हें याद होगा, बाइक या स्कूटी सीख रहे थे, यू कुड बी ही और शी और अदर्स, राइट। तो तुम क्या कर रहे थे? पहले दिन कितना दिक्कत हुआ था, कब एक्सलेटर लेना है, कब क्लच लेना है, कब कुछ समझ लग रहा है ये कभी मेरे से नहीं हो पाएगा। फर्स्ट टाइम गिटार बजा रहे थे तो क्या हो रहा था? स्ट्रिंग दिख ही नहीं रहा था, बार बार ऐसे देख रहे थे। लेकिन 2 महीने बाद क्या हुआ? अब सब ऑटोमेट हो गया। अब तुम ड्राइव करो, एक हाथ से बात भी कर रहे हो, सब हो रहा है, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता। उसी तरीके से शुरू में 4 स्टेप तुम्हें हर प्रोग्राम के लिए करना होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ऑटोमेट हो जाएगा। तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आएगा, तुम्हारा दिमाग इन 4 स्टेप पे काम करना स्टार्ट कर देगा, और फिर तुम इस लायक होगे कि तुम बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। और फिर तुम जब इंटरव्यू में बैठोगे, एक क्वेश्चन दिया जाएगा तुम्हारे सामने, एक डीएसए का क्वेश्चन आएगा, तो अब देख के तुम घबराओगे नहीं कि वैसे होगा ही कि नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है, और तुम घबरा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को एक आदत लगा हुआ है कि वो प्रॉब्लम देख के सोल्यूशन पे काम करना चालू कर देता है। तो तुम घबराते भी रहोगे ना, मतलब घबराते भी रहोगे, तब भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सोल्यूशन लाके तुम्हारे सामने रख देगा, और तुम डरती हुई आवाज में भी आंसर दे लोगे। और यहीं से आता है कॉन्फिडेंस। मोस्ट ऑफ लोग ये स्टेप मिस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इन 4 स्टेप को हम कैसे सीखने वाले हैं। हम इस वीडियो में 5 प्रोग्राम करेंगे, कोशिश करूंगा, देखते हैं कितने कर पाते हैं। पहला प्रोग्राम बहुत सिंपल है, सुनना। तुम्हें प्रोग्राम आता है तब भी देखो, रहो मेरे साथ। पहले तो अपने दिमाग को थोड़ा फोकस की आदत डालो कि तुम पूरा वीडियो देख सको। तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों को लगता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, हाँ ये तो आता है, ये छोड़ो चलते हैं। पहले खुद को ये चैलेंज दो कि ये वीडियो एंड तक देखना है। और दोस्त, मैं व्यू बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स मैं चैनल बनाया हूँ तो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि तुम देखो मेरा व्यू बढ़ेगा, बट इसमें ज्यादा फायदा तुम्हारा है, मेरा फायदा कम है। तुम 1 घंटा देख लोगे तो मेरा कितना व्यू बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारा ज्यादा फायदा है। जो तुम्हारे दिमाग का भेजा फ्राई हो रखा है ना, वो सही होगा। दिमाग सीखेगा कि पेशेंस कैसे रखते हैं, 1 घंटे तक कैसे एक चीज को देखते हैं। अगर बोरिंग भी लग रहा है तो, मन नहीं भी कर रहा है तो, कृष्ण बोल के गए ना, मन को जीतना, तो मन को ऐसे ही जीतोगे। भाषाबाजी ज़्यादा हो गई, चलते हैं आगे। नहीं नो, मैं पहचान में नहीं आ रहा हूँ, मैंने कांड कर रखा है अपने बालों के साथ। पहला प्रोग्राम क्या है? फिज़बज़। फिज़बज़ क्या है? 1 से 50 तक तुम्हें सारे नंबर प्रिंट कर देने हैं, लेकिन कहीं भी 3 का मल्टीपल आया तो उसकी जगह प्रिंट कर देना है फिज। कहीं 5 का मल्टीपल आया तो उसकी जगह प्रिंट कर देना है बज। और कहीं 3 और 5 दोनों का जो नंबर मल्टीपल है तो उसकी जगह प्रिंट कर देना है फिज़बज़। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 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 50। बस चेंज ये है कि ये 3, देखो 3 का मल्टीपल है ना, आउटपुट बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लेकिन जो 3 का मल्टीपल है उसकी जगह आ जाएगा फिज। डन। ये तो 5 का मल्टीपल है, 5 तो इसकी जगह आ जाएगा बज। डन। फिर 6 3 का मल्टीपल है तो इसकी जगह आ जाएगा फिज। डन। फिर 9 3 का मल्टीपल है तो इसकी जगह आ जाएगा फिज। डन। 10 5 का मल्टीपल है तो इसकी जगह आ जाएगा बज। डन। 12 3 का मल्टीपल है तो इसकी जगह आ जाएगा फिज। डन। 15 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है तो इसकी जगह आ जाएगा फिज बज। अब तुम्हें 50 तक करना है, होप यू गेट इट। चलो प्रोग्राम पे चलता है। तो अगर 1 से 50 तक तुम्हें करना है
हमने ये है अंडरस्टैंडिंग, समझना, प्रॉब्लम को समझ लिया पहला पार्ट, और ऑफ कोर्स हमने सोचा भी है ना, सोच ही तो रहे हैं कैसे होगा। तो एक तरीका तो ये है कि एक एक नंबर को चेक करते हैं कि भाई 1 है क्या, 3 का, 0, अगर है तो फिर, लेकिन फिर सोचो कितनी बार लिखना पड़ेगा, राइट। लूप, कोई काम बार बार करना है तो उसको कहाँ डाल देते हैं, लूप के अंदर। तो एक लूप बनाते हैं, फॉर आई एन रेंज, कहाँ से कहाँ तक नंबर चाहिए हमें, 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ से जाना है 50 तक, तो यहाँ पे क्या देंगे 51। अब आई में पहला नंबर क्या आएगा 1। अब चेक कर लेते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये नंबर ऐसे तो नहीं 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है। अगर तुम सिर्फ मान लो तुमने सिर्फ 3 के लिए चेक किया, तुमने लिखा इफ आई मॉड 3 इक्वल्स 0, तो अब यहाँ पे दोस्त दिक्कत ये हो सकती है कि अगर मान लो 15 हुआ तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा, प्रिंट कर देगा फिज, लेकिन 15 तो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, तो फिज बस प्रिंट करना चाहिए था। तो इसीलिए पहले हम 3 और 5 दोनों के लिए चेक करेंगे, एंड आई मॉड 5 इक्वल्स 0, और अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम फिज बज। रुकना, धैर्य रखना, अगर समझ में नहीं आया तो होल्ड ऑन, फिज बज। अब तुम बोलोगे सर क्या किए, एंड क्या है, एंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, तो फाइनली आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ट्रू। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। यानी अगर आई में मान लो 6 है तो ये पहला वाला तो ट्रू हो जाएगा, 6 मॉड 3, मॉड रिमाइंडर देता है, तो 6 में 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 0 इक्वल 0 ट्रू हो जाएगा, राइट। लेकिन ये वाला 6 मॉड 5 तो 1 होगा, 6 में 5 से डिवाइड करो 1, तो 1 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी एक ट्रू हो गया पहला कंडीशन, और दूसरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो एंड क्या करेगा, ये पूरा का पूरा कंडीशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी इफ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू सिर्फ तभी होगा जब दोनों ट्रू हो, पहला वाला भी ट्रू हो, दूसरा वाला भी ट्रू हो, तब ये पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और उस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, फिज बस। ऐसा कब होगा, 15 के केस में, जब आई में 15 होगा तो 15 मॉड 3 0, हाँ 15 3 से डिवाइड होता है, और 15 मॉड 5 भी 0। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो हम एलिफ में जाएंगे, एलिफ, और यहां चेक कर लेते हैं, ठीक है 3 और 5 दोनों का नहीं है, देखते हैं 3 का है कि नहीं। तो आई मॉड 3 इक्वल्स 0 चल रहा है ना, हाँ, और यहां पे प्रिंट फिज हो गया। लेकिन ये भी फॉल्स हो गया, तो कहीं 5 का तो नहीं है, तो फिर से एलिफ में चलते हैं, एलिफ, ओके वेट, में ये एलिफ के अंदर लिख रहा हूं, तो एलिफ के बाहर निकलते हैं, बूम, एलिफ के बाहर निकल गए, बट लूप के अंदर है। तो एलिफ आई मॉड 5 इक्वल्स 0, और अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे प्रिंट बज। सारा फॉल्स हो गया, तो मतलब मान लो फर्स्ट टाइम आई में क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, आई मॉड 3 1 ही होता है, तो फॉल्स। अब ये दूसरा वाला फॉल्स हो गया ना, वो फर्क ही नहीं पड़ता, पहला फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो गया, एलिफ में जाएगा, ये वाला भी फॉल्स हो गया क्योंकि 1 मॉड 3 तो 1 ही होगा, ये वाला भी फॉल्स हो गया, तो कोई बात नहीं, एकदम लास्ट में एल्स लगा देते हैं, और बोलते हैं कि यार अगर किसी का मल्टीपल नहीं है तो एज इट इज उसी को प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो, तो प्रिंट आई, डन। यानी जब फर्स्ट टाइम आई में 1 आएगा तो ये वाला इफ फॉल्स, एलिफ में गया, ये भी फॉल्स हो गया, एलिफ में गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो फाइनली लास्ट में एल्स में जाएगा और आई को प्रिंट कर देगा, क्योंकि एल्स कोई ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर फॉर में गया तो आई में 2 आया, तो फिर से ये वाला ट्रू हो गया, सॉरी ये वाला इफ फॉल्स हो गया। एलिफ में गया तो 2 मॉड 3 1 होता है, तो ये भी, सॉरी 2 होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर 2 मॉड 5, तो 2 मॉड 5 तो 2 ही होगा, 0 के बराबर नहीं हुआ, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो फिर से वही लास्ट एल्स में जाएगा, कोई ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट कर देगा, 2। फिर आई में 3 आया, आई नो मैं बोर कर रहा हूं बट पेशेंस रखना, मैं अभी बोला था, 3 आया, तो 3 के केस में क्या होगा, आई मॉड 3 इक्वल 0, ये तो ट्रू हो गया, लेकिन आई मॉड 5 इक्वल 0 ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, यानी ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी इफ क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो कहां जाएगा, एलिफ में जाएगा, तो आई मॉड 3, लेकिन ये तो ट्रू हो गया क्योंकि 3 में 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा,
तो क्या प्रिंट कर देगा, फिज। और एक बार अगर एलिफ हमारा ट्रू हो गया तो उसके नीचे का कोई भी एलिफ एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एलिफ एल्स का रूल है। तो अब यहां पे 3 ना प्रिंट होके क्या प्रिंट होगा, फिज, मतलब अपर केस में ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स अब तुम समझ गए, 4 तो किसी का मल्टीपल नहीं है तो क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा। 5 के केस में क्या होगा, चलो ऊपर चलते हैं। तो यहां पे पहला वाला तो 5 मॉड 3, 5 में 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, तो 0 के बराबर नहीं हुआ, फॉल्स। लेकिन दूसरा 5 मॉड 5 तो 0 होता है, ट्रू हो गया, लेकिन एक तो फॉल्स है ना, तो ये पूरा फॉल्स। एलिफ में आएगा 5 मॉड 3, ये वाला भी फॉल्स। फिर एलिफ में आएगा, ओके 5 मॉड 5 0 आया, ये वाला ट्रू हो गया, तो क्या प्रिंट कर देगा, बस बूम। फिर क्या प्रिंट करेगा, 6 तो 3 का मल्टीपल है तो क्या आएगा, फिज। ऐसे अब चलता जाएगा, जब 15 होगा, तो मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं, समझ जाना। जब 15 होगा तो 15 के केस में क्या होगा, ये वाला कंडीशन, ये पहला वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आई मॉड 3 भी 0 होगा, 15 में 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, और 15 मॉड 5 भी 0 होगा। तो फाइनली क्या प्रिंट करेगा, फिज, बस। अब ऐसे 50 तक जाएगा। आई होप तुम समझ गए, राइट। यार मैं खुद को लग रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं, क्या था यार, कटप्पा, ठीक है, थोड़ा दाढ़ी और बढ़ाने की जरूरत है। सो आई होप ये समझ में आ गया। तो अभी तुमने देखा, हमने चारों चीज किया, पहले हमने प्रॉब्लम को समझा, वो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हमने सोचा, फिर हमने कोड को लिखा, और फिर टेस्ट मैं ड्राई रन कर रहा था कि आई में जब 1 आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ए भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एलिफ में जाएगा ए भी फॉल्स हो गया, फिर एलिफ में जाएगा ए भी फॉल्स हो गया, तो फाइनली एल्स में जाएगा 1 प्रिंट कर देगा। तो ये जो इसी को टेस्ट करना बोलते हैं, ड्राई रन। अब यही जाके आगे बहुत आगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बदल जाता है, स्टार्ट यहीं से होता है। हो गया, एक प्रोग्राम तुमने समझा, राइट। चलो दूसरे एक और प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट है मार्क्स नाम का, तुम्हें क्या करना है, इस लिस्ट में सारे एलिमेंट का सम निकालना है और एवरेज निकालना है। तुम बोलोगे तो आसान है, सम फंक्शन का यूज कर लेंगे, तो दोस्तों नहीं करना है। चलो ये कोड में चलते हैं, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। ये हमारा लिस्ट है, अब इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है। एक आसान तरीका क्या है, पाइथन में एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है सम। तो सम में तुम लिस्ट का नाम दे दो, मैंने दे दिया मार्क्स, और ये क्या करेगा, सम निकाल कर रिटर्न कर देगा। तो मैं इसको S1 में स्टोर कर ले रहा हूं, और तुम चाहो तो प्रिंट कर दो, तो प्रिंट S1। चलो रन करते हैं, ये आ गया 402। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें सम फंक्शन का यूज नहीं करना, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। हटाओ, लॉजिक लिखना है बिना सम फंक्शन का यूज किए, कैसे होगा। तो उसके लिए तो भाई लिस्ट के एक एक एलिमेंट को पहले एक्सेस करना होगा ना। तो मे भी तुम बोल सकते हो कि सर ऐसे हो जाएगा ना, कि ये काम करते हैं, सम वेरिएबल लेते हैं और इसमें 0 स्टोर कर लेते हैं। नहीं, सम वेरिएबल लेते हैं और लिखते हैं सम प्लस, और ये पहला वाला एलिमेंट ले लेते हैं 85। तो पहला एलिमेंट कैसे एक्सेस करोगे, सो मार्क्स, और यहाँ पे लिख देते हैं 0। अब यहाँ दो दिक्कत आएगी। पहला, जब तुमने सम प्लस मार्क्स 0 किया तो कंप्यूटर बोलेगा कि भैया सम वेरिएबल तो खाली है, ब्लैंक है, मैं ऐड क्या करूं। खाली ब्लैंक वेरिएबल ऐड नहीं होगा ना। तो चलो तुमने सॉल्व कर दिया, तुमने लिख दिया सम इक्वल 0। तो अब यहाँ पे 0 और मार्क्स में 0 इंडेक्स पे क्या है, 85 है, तो 0 प्लस 85 सम में क्या आ गया, 85 आ गया। हो गया। अब तुम लिख सकते हो सम असाइन विथ सम प्लस मार्क्स 1। वेरी गुड। तो मार्क्स में 85 था, तो 85, सॉरी सम में 85 था, 85 था, और मार्क्स 1, यानी मार्क्स लिस्ट में 1 इंडेक्स पे क्या है, 90 है। कितना है, 90 है। तो 90, मार्क्स 1 से 90 आया, और सम में 85 है, तो 90 प्लस 85 कितना हुआ, 175। यानी सम वेरिएबल अपडेट हो गया, इसके अंदर नई वैल्यू क्या आ गई, 185। फिर अब आगे लिख सकते हो सम असाइन विथ सम प्लस मार्क्स, और फिर यहाँ 2, तो अगला 72 ऐड होगा। किसमें ऐड होगा, सम में कितना था 175, उसमें 72 ऐड हो जाएगा। अब ऐसे करते जाओ, कितनी बार करोगे, तो चलो 2, उसके बाद 63 इंडेक्स पे है और 95 4 इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूं और यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूं।
अब यहां पे दो प्रॉब्लम है। पहला, एक ही लाइन तुम देखो मल्टीपल कई बार लिखे हो, यह प्रोग्रामिंग में नहीं करना होता है। और यहीं पे आता है लूप। क्या आता है यहां पे? लूप। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मान लो मैंने एक नंबर और बढ़ा दिया लिस्ट में। मान लो तुम्हारा जो लिस्ट है ये डेटाबेस में है। अब डेटाबेस में तो यूजर्स से नंबर डेटा आ रहा है जो लिस्ट में ऐड हो रहा है, तो तुम अपना कोड चेंज नहीं करोगे ना। तुम क्या करोगे? यहाँ पे एक और बढ़ाओगे, इसको तुम अब 5 करोगे, पूरा कोड बेस चेंज करोगे नहीं ना। तुम्हारा कोड ऐसा होना चाहिए कि लिस्ट में जो भी डेटा हो उस पर काम करे, चाहे लिस्ट का डेटा कम हो या बढ़े, राइट। ये दोनों प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? लूप सॉल्व करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये स्टैटिक तरीके से ऐसे बार बार लिखने की जगह हम लिखेंगे मार्क्स, सॉरी, लूप चलाएंगे हम फॉर ELE। हम चाहे तो आई भी लिख सकते हैं, बट मैं ELE लिख रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट लिस्ट पे लूपिंग करने वाला हूं। इन लिस्ट का नाम क्या है? मार्क्स। अब क्या होगा इससे? ELE के अंदर बारी बारी एक एक एलिमेंट जाएगा, पहले 85 जाएगा, फिर 90 जाएगा, फिर 72 जाएगा। और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सम में ऑलरेडी मैंने 0 ले रखा है, तो सम असाइन विथ सम प्लस, और यहाँ पे ELE हो गया। अब देखो फर्स्ट टाइम ELE में क्या आ जाएगा? 85, तो सम में 0 है, 0 प्लस 85 कितना हुआ? सम वेरिएबल में 85 स्टोर हो गया। फिर ELE में अगला नंबर क्या आ जाएगा? 85 के बाद 90, तो फिर यहाँ सम में पिछली बार कितना हुआ था? 85, तो 85 प्लस 90 कितना हो गया? 175, यानी सम अपडेट हो गया। सम के अंदर नई वैल्यू क्या आ गई? 175। फिर ELE में अगला नंबर क्या आ जाएगा? 72, तो फिर 72, सॉरी 175 प्लस, समझ गए ना पूरा ऐड कैसे होगा? बस डन, प्रिंट कर दो। प्रिंट सम इक्वल्स सम, ये हो गया। और फिर क्या डिस्प्ले करना है तुमको? एवरेज। तो प्रिंट एवरेज कैसे निकालोगे? प्रिंट एवरेज इक्वल्स, हाँ, सम को डिवाइड करोगे जितने एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दो। लेकिन अब यहां फिर वही प्रॉब्लम आ गया। मान लो ये डेटा चेंज हो गया, एक और नंबर इसमें आ गया 20, तो सम वाला पार्ट लूप तो सही है, लेकिन ये एवरेज वाला गलत हो गया क्योंकि एलिमेंट 7 हो गए हैं। तुम क्या करोगे? पूरे कोड में चेंज करोगे। लिस्ट तो तुम्हारा मान लो डेटाबेस से तुम डेटा फेच करके ला रहे हो, एक नया डेटा लिस्ट में आ गया, तो क्या तुम अपना सॉफ्टवेयर का कोड खोल के चेंज करोगे? नहीं ना। तो यहाँ पे 6 की जगह हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे। लेन फंक्शन क्या करता है? जो भी लिस्ट का नाम दोगे उसका लेंथ रिटर्न कर देता है। तो जब ये वाला पार्ट, इसको चाहो तो तुम वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ सो एल असाइन विथ दिस, और फिर यहाँ पे लिख दो, सॉरी यहाँ पे एवरेज था ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ AVG, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AVG। हो गया। अब होगा क्या यहाँ पे? ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कैसे होगा? पहले लेन मार्क्स एग्जीक्यूट होगा, तो इसकी जगह लेंथ आ जाएगा 6, और फिर जो भी तुम्हारा सम है वो 6 से डिवाइड होगा, और जो एवरेज आएगा वो एवीजी में स्टोर हो जाएगा। एंड फाइनली हमने डिस्प्ले कर दिया सम और उसके बाद एवरेज। चलो रन करते हैं। तो मैंने रन किया, ये देखो सम इक्वल 432, क्योंकि हमने दो नया एलिमेंट ऐड किया है ना 10 और 20। अगर इन दोनों को हम हटा देते हैं, अब देखो इन दोनों को मैंने हटाया, कोड बिल्कुल सही काम करेगा और कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम डेटा जो भी हो, ये जो कोड तुमने अब लिखा है बिल्कुल एज इट इज काम करेगा। तो रन करते हैं, ये देखो सम 402 और एवरेज 80.4। तो पहले हमने क्या किया? प्रॉब्लम को देखो इस तरीके से जब तुम करोगे ना, तो तुम्हें धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा कि लूप का कहां पे यूज करना है, इफ का कहां पे यूज करना है, इफ एलिफ का कहां पे यूज करना है। एंड फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखेगा, फिर एक दिन तुम खुद को प्रोग्रामर बोल पाओगे। लेकिन तुम अगर यही करते रहोगे, क्लाउड कोड लिख ले रहा है, छोड़ो हटाओ, दिक्कत हो जाएगी। आई होप यू गॉट इट, राइट? फाइन। एक प्रोग्राम और करते हैं, अगर मजा आ रहा है तो करते हैं। आई डोंट नो मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग मजा आ रहा है कि नहीं। तो अगला प्रोग्राम क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विदाउट यूजिंग मैक्स। मैक्स फंक्शन का यूज किए बिना इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर पता करना है। अब ये कैसे होगा? अभी तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? ट्राई करो दो प्रोग्राम। पहला, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इस लिस्ट में बिना मैक्स फंक्शन का यूज किए, और दूसरा प्राइम नंबर चेक करना है, ठीक है? टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर, प्रिंट वेदर इट इज प्राइम और नॉट।
राइट। तो ये 2 प्रोग्राम, एक्चुअली 3 प्रोग्राम, 5वां प्रोग्राम क्या है, इसमें तुम्हें काउंट करके बताना है कि इस लिस्ट में डुप्लीकेट्स वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये 3 प्रोग्राम है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। दिमाग खपाओ अपना, इनो नहीं होगा। अगर तुम अभी नया नया प्रोग्रामिंग शुरू किए हो तो बहुत ज्यादा चांस है, एक्चुअली 98% चांस है कि तुमसे नहीं होगा। कर पाए तो बहुत अच्छा है, ट्राई तो करो। बाकी मैं अगले वीडियो लेके आ रहा हूँ, मैं अगले वीडियो में हम लोग ये तीनों प्रोग्राम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एग्जैक्ट सेम 3 प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय। ये पीडीएफ तुम अगेन यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ वेबसाइट learn.rajivshiva.me, यहाँ पे जाओ और एपिसोड 11.1 चेक सर्च करना। यहाँ देखो एपिसोड 3, एपिसोड 4.1, एपिसोड 10, एपिसोड 6। तुम्हें क्या सर्च करना है यहाँ पे 11.1, या फिर ऐसे नीचे स्क्रॉल करके देख लेना, अभी बहुत एपिसोड नहीं है, तुम्हें दिख भी जाएगा और वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो डाउनलोड वाला पोर्शन आ जाएगा, यहाँ से वीडियो भी तुम जाके डायरेक्टली देख सकते हो और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो आई होप यू गेट इट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा मेरे भी फायदा करा दो।